आप सभी ने बचपन से सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी अमर हैं। वे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं, इसलिए मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने परलोक की यात्रा अवश्य की थी, परंतु वह मृत्यु साधारण मनुष्य की तरह नहीं थी। आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि श्री कृष्ण जैसे सर्वशक्तिमान अवतार को मृत्यु कैसे प्राप्त हो सकती है। क्या यह सच है कि उनका शरीर इस धरा से विलीन हो गया, या वास्तव में उनके जाने के पीछे कोई अत्यंत गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसे सदियों से दुनिया को बताया ही नहीं गया। आज हम इस गहरे प्रश्न को समझेंगे, शांत मन से, बिना किसी भक्ति या विरोध के, केवल शास्त्रों और इतिहास के प्रमाणों के आधार पर। बहुत से लोगों को बताया गया है कि श्री कृष्ण जी ने प्राण त्याग दिए क्योंकि उन्होंने यदुवंश के विनाश का भार हृदय में धारण किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब यदुवंश नष्ट हो गया, द्वारका समुद्र में समा गई और अपने ही लोगों की मृत्यु देखने के बाद श्री कृष्ण जी के हृदय में गहरा शोक उत्पन्न हुआ और इसी दुख के प्रभाव में उन्होंने जंगल में बैठकर ध्यान लगाया और वहीं अपने शरीर को त्याग दिया। इस कथा में यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने जीवन का अंत स्वीकार किया था, क्योंकि उनका अवतार धर्म को स्थापित करने के लिए था, और जब धर्म पूर्ण हुआ तो उनकी लीला समाप्त भी होनी थी। बहुतों ने यही कहानी सुनी और मान भी ली, पर क्या यही संपूर्ण सत्य है? क्या यह वही कथा है जिसे सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया है, या फिर इसमें भी कुछ छुपा हुआ है जिसे दुनिया ने समझा ही नहीं? कुछ लोग यह भी सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण जी को एक शिकारी के तीर से मृत्यु प्राप्त हुई। कहते हैं कि एक शिकारी ने भ्रम में श्री कृष्ण जी के पैर को हिरण समझकर प्रहार कर दिया और वही तीर उन्हें घातक सिद्ध हुआ। इस कथा में बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी ने शिकारी को शाप देने के स्थान पर उसे क्षमा कर दिया और मुस्कुराते हुए इस घटना को स्वीकार किया, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि यही श्री कृष्ण जी का स्वभाव था, लीला में भी करुणा, मृत्यु में भी करुणा। परंतु लोगों के मन में यह प्रश्न आज भी उठता है कि क्या वास्तव में जैसे वीर, जैसे ज्ञान के स्तंभ, जैसे अधर्म को समाप्त करने वाले श्री कृष्ण को एक साधारण तीर मार सकता था? और यदि उसने मारा तो क्या वह मात्र संयोग था या कोई गहरा नियति का चक्र? इस कथा में एक अत्यंत रहस्यमय पक्ष भी है जिसे प्राचीन ग्रंथ संकेत देते हैं, पर शायद बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत के मौखिक एवं लिखित रूपों के अध्ययन के अनुसार जो तथ्य सबसे अधिक स्वीकार किया गया है वह यह है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु मनुष्यों की मृत्यु जैसी नहीं थी। शास्त्रों में यह स्पष्ट मिलता है कि श्री कृष्ण जी का शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अवतार का शरीर अपनी लीला पूरी होने के बाद मूल स्रोत में लौट जाता है। इसका अर्थ यह है कि तीर लगना, जंगल में ध्यान लगाना, ये सब घटनाएं लीला का हिस्सा हो सकती हैं, परंतु जो हुआ वह मात्र शरीर का त्याग नहीं था, बल्कि लीला का समापन था। यह भी उल्लेख मिलता है कि जब श्री कृष्ण जी ने भौतिक शरीर त्यागा, तब उनके स्वरूप की दिव्य आभा अत्यंत तीव्र थी और उस प्रकाश में उनका अस्तित्व इस पृथ्वी से परे विलीन हो गया। यही कारण है कि कई ग्रंथों में श्री कृष्ण जी की देह का कोई भौतिक वर्णन नहीं मिलता। यह सिद्ध करता है कि उनका जाना भी साधारण नहीं था, दिव्यता के अनुरूप था। कुछ विद्वानों का मत है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु वास्तव में मृत्यु थी ही नहीं, वे इसे अवतार परिवर्तन कहते हैं। इस मत के अनुसार श्री कृष्ण जी इसी धरती पर से किसी दूसरे लोक में गए, जिस लोक का वर्णन वैकुंठ के रूप में किया जाता है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण जी का काल समाप्त नहीं हुआ, बस लीला बदल गई। इसी दृष्टिकोण में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी दोबारा लौटेंगे, इसी युग में नहीं, पर उचित समय आने पर। यह विचार विवादास्पद भी है और भावनात्मक भी, क्योंकि कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं तो कुछ नहीं। पर इसमें एक तथ्य ऐसा है जो सबको जोड़ देता है। करोड़ों लोग आज भी अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण जी केवल इतिहास नहीं, आज भी ऊर्जा के रूप में जीवित हैं, और यही आस्था इस धारणा को और अधिक बल देती है। तो अंततः हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु का रहस्य केवल मृत्यु नहीं, बल्कि दिव्यता और लीला का गूढ़ सत्य है। कौन सी कथा पूरी तरह सत्य है,
यह शायद मनुष्य के लिए जानना संभव ही नहीं, क्योंकि जो कृष्ण थे, जो हैं और जो रहेंगे, उन्हें केवल समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने शरीर त्यागा, या आप मानते हैं कि वे किसी अन्य लोक में प्रवेश कर गए, या फिर आप विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण जी अमर हैं और आज भी विश्व की ऊर्जा में उपस्थित हैं? आपकी राय क्या है? टिप्पणियों में जरूर बताएं, क्योंकि सत्य वही है जिसे हृदय स्वीकार कर ले। जय श्री कृष्ण।